से। नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। मीरजानपुरा नवाकदल में श्रीनगर में एक आम शहरी हलाक, मिलिटेंटों ने गोलियां मारकर किया हलाक। हलाक किए गए शहरी की पहचान रऊफ अहमद खान के तौर पर। पुलिस ने इस हवाले से केस किया दर्ज, इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी। बिजबिहाड़ा अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पर हमला, जख्मी हो जाने वाले एएसआई जख्मों की ताब न लाकर शहीद। हमलावर मिलिटेंटों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन। हिंद नेपाल सरहद पर जम्मू कश्मीर के एक सपूत की शहादत, मुखालिफ स्मगलिंग ऑपरेशन के दौरान एसएसबी जवान ने गंवाई जान। मोहम्मद हुसैन के मामले की जांच के लिए एफआईआर दर्ज, वाक़े के बाद इलाके में एसएसबी की सरगर्मियां तेज। उड़ी में 20 साला लड़की बारूदी सुरंग की जद में आने से शदीद तौर पर जख्मी। मासूमा बानो नामी लड़की अपने घर के करीब मवेशियों को चरा रही थी। बारूदी सुरंग धमाके में मासूमा का बायां पैर कट गया। जख्मी लड़की को बेहतर इलाज और मुआवजे के लिए जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना, मुख्तलिफ तबकों में तफर्रुक पैदा करने की कोशिश कर रही है हुकूमत। सुंजवा जम्मू में पार्टी कारकुनों की एक रैली से खिताब। हुकूमत बेरोजगारी पर काबू पाने और मुल्क की इक्तिसादी हालत बेहतर करने में नाकाम, 370 की मनसूखे से कुछ फायदा नहीं। तब्दीली लाने के मोदी हुकूमत के दावों पर भी महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद भदरवा में अवामी जलसे से किया उन्होंने खिताब, कहा ऐसे अनासर को मुस्तरद करें जो मजहब के नाम पर कर रहे हैं सियासत। कोरोना, बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मसाइल के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत, मुल्क पीछे ही जा रहा है। मुल्क भर में लोग बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत से हैं परेशान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का बयान, रविंद्र रैना ने हदबंदी कमीशन की तजावीज का किया खैर मकदम। एससी एसटी तबके के लिए रिजर्वेशन एक खुशाइंद कदम। गुज़िश्ता हुकूमतों ने इन तबकात को उनके सियासी हुकूक से महरूम रखा था। 370 की मनसूखे से उनको सियासी हुकूक मिलने की राह हुई हमवार। जम्मू कश्मीर में भी ओमिक्रॉन की दस्तक, पहला केस आया सामने। ओमिक्रॉन पॉजिटिव लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों के नमूने यानी सैंपल्स किए गए थे जमा। होल जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक, सेहत इंतजामिया ने सही टाइम पर की स्क्रीन। डिविजनल कमिश्नर ने जम्मू शहर के ओमिक्रॉन कंटोनमेंट जोन का किया मुआयना। सरस्वती विहार में नए वेरिएंट के 3 केस सामने आ चुके हैं। राघव लांगर ने तमाम उसूलों ज़ाब्तों की सख्ती से पाबंदी पर लोगों से की है अपील। खासाहा बडगाम के वतर्ड इलाके में इजलास, पीडीएफ की जानिब से इजलास का इनेकाद। हदबंदी कमीशन की तजावीज़ नाकाबिल कबूल। हकीम यासीन का बयान, एनसी और पीएजीडी पर साधा निशाना। बीजेपी जनूबी कश्मीर के इंचार्ज वीरजी सराफ का बयान, कहा हदबंदी के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस में इख्तिलाफात। एनसी के तीसरे मेंबर पार्लियामेंट की मीटिंग में शिरकत न करना इसका वाज़ेह सबूत। इलाकाई सियासी पार्टियों ने जम्मू सूबे के साथ आज तक नाइंसाफी की थी। राजपुरा हल्के के पार्टी कारकुनों के इजलास में शिरकत। जिला अस्पताल गांदरबल में अमले की कमी, ओपीडी की कारकर्दगी मुनासिब नहीं। लोगों को तिब्बी इमरजेंसी की सूरत में दूसरे मराकज का करना पड़ता है रुख। अस्पताल में 112 मुलाजमीन की कमी, आरटीआई से हुआ ये खुलासा। अस्पताल में सिटी स्कैन की सहूलत तक मौजूद नहीं। सीएमओ ने भी अस्पताल में अमले की कमी का किया एतराफ। डॉक्टर्स की कमी के दरमियान सूरत हाल को संभालना बहुत मुश्किल, सीएमओ का बयान। कस्बा शोपियां में ट्रैफिक जाम के हवाले से खबर, न्यूज 18 उर्दू पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला इंतजामिया आया हरकत में। कस्बा शोपियां में बड़ी माल बरदार गाड़ियों पर रोक, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी।
आम आदमी पार्टी के कश्मीर ऑब्जर्वर सलाउद्दीन खान का बयान, कहा लोग जज्बाती और खोखली सियासत से आ चुके हैं तंग। आम आदमी पार्टी यहां पर एक बड़े बदलाव की मुतमन्नी। मटन अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब। सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों का एक इजलास। विजयपुर ब्लॉक में पार्टी की कमेटी तश्कील दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बल पर अपने बूते पर हुकूमत करेगी कायम। पहाड़ियों की काज के तई कोई मुस्बत रवैया दिखाता है तो उसके खिलाफ गुपकार अलायंस वाले जहर उगल रहे हैं। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने झूठे प्रोपेगेंडे की वाज़ेह तौर पर की तनकीद। हम अपने गुज्जर बकरवाल भाइयों के साथ बहुत खुश। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में किया गया एहतजाज। ठेकेदारों ने इंतजामी के खिलाफ किया एहतजाज। काम के एवज रकूमात से महरूम, रकूमात को वागुजार किया जाए, एहतजाजियों की मांग। कुपवाड़ा जिले के लचकपुरा, राजवाड़, हंदवाड़ा के लोगों का एहतजाज। जल शक्ति महकमे के सामने खामोश एहतजाज। 2 साल से पीने के साफ पानी से यहाँ के मकामी लोग हैं महरूम। महकमे सेहत में काम कर रहे HDF मुलाजमीन का एहतजाज। HDF मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर किया एहतजाज। बहाना वक्त पर तनख्वाहें देने, तनख्वाहों को बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। नौकरियां मुस्तकिल करने जैसे मुतालबात उजागर किए। BMO मंडी ने अपनी मजबूरियों का भी किया जिक्र। जम्मू में कश्मीरी पंडित क्रिकेट प्रीमियर लीग इख्ताम पजीर। फाइनल में जम्मू की टीम फातेह रही। दिल्ली की टीम को हराया। मनोज सिन्हा ने टूर्नामेंट के मुंतजमीन की सताइश की। कौमी MMA चैंपियनशिप में लद्दाख की टीम तीसरे नंबर पर। LG लद्दाख ने टीम लद्दाख को दी मुबारकबाद। मुर्तजा अली खुर्दान की तारीफ। फिरोज अहमद खान ने शानदार कारकर्दगी पर टीम को दी अपनी मुबारकबाद। मशहूर शायर और कलमकार मरहूम अमवार की याद में इनेकाद। मरकजी अदबी संगम की जानिब से एक खास तकरीब का एहतमाम। कई शोरा, अदीबों और कलमकारों की शिरकत। मुशायरे का भी खास एहतमाम। टाउन हॉल त्राल में एक मेगा ब्लॉक दिवस मुनक्किद। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले की शिरकत। लोगों की बड़ी तादाद की भी शिरकत। त्राल, आरिपुल और डाटसरा ब्लॉकों के वफूद ने मुताल्लिका इलाकों के मसाइल की उजागर। ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपुरा के चुनाव जल्द कराने की मांग। ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपुरा के साबिक सदर की मांग। दुकानदार कई मसाइल से दो चार। हालिया नामुसाइद हालात की वजह से इंतखाबी अमल में ताखीर। लेह में दरियाए सिंध पर शजरकारी मुहिम। दरिया के बाएं किनारे पर पेड़ लगाए गए। 3 अक़साम के पौधे यहां लगाए गए। स्कासिस्ट शहामा की जानिब से किया गया इनेकाद। शहामा कैंपस में साइंस अड्डा के उन्वान से यूथ इंटरैक्टिव प्रोग्राम। शोबे वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ने किया इसका इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में रियाजी का कौमी दिन मनाया गया, यानी मैथ्स डे। मुकर्रीन ने मैथमेटिक्स की अहमियत पर डाली रोशनी। कहा मजमूई तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मिलेगी मदद। मुख्तलिफ स्किट्स प्रोग्राम भी मुनक्किद। मजमून का इंतखाब करने का स्टूडेंट्स को मशवरा। ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन ने किया सामान तकसीम। उमराबाद HMT श्रीनगर में किया गया सामान तकसीम। बेवाओं, यतीमों और गरीबों में सर्दी के इस मौसम में कंबल और खाने पीने की अशिया की गई तकसीम। मेंढरपुछ में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। रिवायती हैंडलूम को फरोग देने की गर्ज से इसका इनेकाद। महकमा हैंडलूम और महकमा इंडस्ट्री ने इसका किया एहतमाम। 100 से ज्यादा कारीगरों की शिरकत। शोपियां से उसकी टीम को झंडी दिखाकर किया गया रवाना। अपनी महारत में इजाफा करने का खिलाड़ियों का अज़्म। शोपियां से गोवा रवानगी के वक्त खिलाड़ियों ने मीडिया से भी की बात। DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला का बयान। कोविड के खतरात के मद्देनजर एहतियाती तदाबीर पर करें अमल। श्री गुफवाड़ा इलाके में मेगा ब्लॉक दिवस में शिरकत। गगरोन शोपियां में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम। लोगों ने मुनासिब मिक़दार में राशन की दस्तयाबी का किया मुतालबा। स्कीमों पर आगाही प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने की हिदायत। कठुआ जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम एक खास प्रोग्राम का इनेकाद। जिला इंतजामिया के अहदेदारों की शिरकत। BDC चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह ने कहा हुकूमत कर रही है गुमराह।
अखनूर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का इनेकाद, सरकारी स्कूलों में बच्चों के इंदराज को बढ़ाने की गर्ज से प्रोग्राम का इनेकाद, मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमों के बारे में दी गई जानकारी। उधमपुर में किलवेस्ट प्रोजेक्ट को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा, सुई गांव के लोगों ने किया मुतालबा। प्रोजेक्ट की वजह से गांव में कूड़े कचरे का अंबार, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। और सोपोर टाउन में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर नामुकम्मल, 4 साल गुजर जाने के बावजूद स्टेडियम की तामीर न होने से नौजवानों में नाराजगी। इलाके में मौसम सरमा में खेलों की सरगर्मियां होती है मुतासिर, तामीराती कामों में सूरत लाने की अपील। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। बैनुल-अक़वामी बरादरी को शाम की तामीर नौ में करनी चाहिए मदद, चीन इस सिलसिले में एक अच्छी मिसाल कायम कर रहा है। इन बातों का इजहार ख्याल रूसी सदर के खुसूसी एलची एलेक्जेंडर लावरिटेव ने मंगल को कजाकिस्तान में मुनक़दा इजलास के दौरान किया। शाम की सूरत हाल पर मुज़ाकरात का 17वां दौर मंगल को कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत नूर सुल्तान में शुरू हुआ। ये मुज़ाकरात 2 दिन तक रहेंगे जारी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल का बयान, कहा अगले साल जरूर कोरोना वायरस का होगा खात्मा। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 3.5 मिलियन लोग कोरोना से हुए हैं हलाक। कोरोना से हलाकत की तादाद 2020 के दौरान HIV, मलेरिया और तपेदिक के मुतासिरीन की मजमूई तादाद से भी ज्यादा। वैक्सीन ने वबाई मर्ज को खत्म करने की उम्मीद जगाई है, WHO के डायरेक्टर जनरल का बयान। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान, कहा तीसरी तिमाही में अमेरिकी मईशत ने की 2.3% की शरह से तरक्की, लेकिन ओमिक्रॉन की तेजी से फैलने से आगे बढ़ने के लिए ठोस सेहतमंदी के इम्कानात पर बादल छाए। चीन में इंतखाब में सिर्फ मुहिब्बे वतन ही उम्मीदवार के तौर पर ले सकते हैं हिस्सा। बीजिंग के साथ वफादारी जाहिर करना होगा लाजमी। चीनी रहनुमा शी जिनपिंग की सदारत में होने वाली मीटिंग में अहम फैसला। बुध के रोज हांगकांग के नए कवानीन के तहत होने वाले पहले कानून साजी के इंतखाबात की गई तौसीख। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लाम ने सहाफियों से की बातचीत, दी जानकारी। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई ग़िज़ाई क़िल्लत, दर्द-सर, खुराक के गैर मामूली बुहरान, खुश्क साली, पानी और साफ सफाई की खदमात के नाक़िस मेयार ने मासूम बच्चों को किया बीमार। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इंतशार। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने अफगानिस्तान के हक़ में पास की करारदाद। अफगानिस्तान में माशी बुहरान को मद्देनजर रखते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की जाए मदद। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रेगी का बयान, कहा उनकी हुकूमत ने वबाई अमराज से लड़ने और माशी तरक्की की बहाली के लिए जो कुछ करना था उसमें से बेशतर को पूरा कर लिया। अतालवी मीडिया कई हफ्तों से कयास आराइयों में मसरूफ। ड्रेगी जल्द ही लड़ सकते हैं सदारत का इंतखाब। सदर सर्जियो मातारेल्ला का 7 साला मैंडेट फरवरी में हो रहा है खत्म। लीबिया में सदारती इंतखाबात को 24 जनवरी 2022 तक के लिए किया गया मुलतवी। लीबिया के इलेक्टोरल बोर्ड का अहम फैसला। अमेरिकी अहदेदारों ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट से की मुलाकात। जदीद न्यूक्लियर मुआहदात से मुताल्लिक़ ईरान के साथ बातचीत के बारे में तबादला ख्याल। अमेरिका के कौमी सलामती की मुशीर जैक स्लेवान का बयान, कहा अमेरिका और इसराइल को एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत, क्योंकि आलमी ताकतें ईरान के साथ नए जोहरी मुआहदे पर बातचीत जारी रखे हुए। स्लेवान ने यरूशलेम में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट और दीगर इसराइली सिक्योरिटी हुकाम के साथ मुलाकात से पहले इन बातों का किया इजहार ख्याल। कहा यह सरबराही इजलास दोनों ममालिक के लिए सिक्योरिटी के हवाले से बेहद अहम। म्यांमार में जमीन खिसकने का वाक़या, तकरीबन 100 अफराद लापता, राहत कार्य जारी। यूनान में कश्ती के डूबने से दर्जनों अफराद लापता, 3 लोगों की मौत की खबर, दीगर की तलाश जारी। कश्ती में सवार थे 2 दर्जन पनाहगुज़ीर। मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिसा विट के वालिदैन अपने घर में पाए गए मुर्दा। अदाकारा ने अपने वालिदैन से कई दिनों से नहीं की।
اور برطانیہ میں بے تحاشا بڑھ رہے ہیں وائرس کے کیس 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے بھی زائد نئے کیس ایک دن میں نئے کیسوں کی اب تک کی ریکارڈ تعداد کچھ اہم قومی خبریں بھی ملک میں موجودہ کورونا کی صورتحال پر پی ایم کی جائزہ میٹنگ آج موجودہ حالات اور اس سے نپٹنے کی تیاریوں پر تبادلہ خیال یو پی الیکشن 2022 کے آنے سے پہلے پی ایم مودی کا یو پی دورہ آج اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی میں رہیں گے پی ایم 2100 کروڑ کے 25 پروجیکٹس کا دیں گے یو پی کو تحفہ وارانسی کے کرکھیانوں میں بناسکانٹھا ڈسٹرکٹ دودھ پروڈیوسرز یونین لمیٹڈ کی بناس ڈیری کا رکھیں گے سنگ بنیاد عوامی جلسے سے خطاب ایودھیا زمین سودوں کی جانچ کا حکم اتر پردیش حکومت نے جانچ کا حکم کیا جاری زمین سودوں میں کئی ریاستی وزراء کے گھر والوں کا نام آیا ہے سامنے اسپیشل سیکرٹری ریونیو معاملے کی کریں گے جانچ حکومت کو 1 ہفتے میں پیش کی جائے گی جانچ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کا اختتام سرمائی اجلاس میں حکومت نے کئی اہم بلوں کو کیا منظور اپوزیشن اور مرکزی حکومت ایک دوسرے کو ٹھہراتے رہے مورد الزام کسی مسئلے پر بھی نہیں بنی بات لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی پریس کانفرنس کہا اتفاق اور نا اتفاقی ہماری جمہوریت کی ہے روح پارلیمنٹ میں ہونے والی نا اتفاقی جائز پارلیمنٹ کے باہر درست نہیں کرناٹک میں تبدیلی مذہب مخالف بل کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں لوگ کہا جمہوریت کے خلاف کرناٹک حکومت کے اقدام فوری واپس لیا جائے یہ بل اتر پردیش کے وزیر ٹھاکر رگھوراج سنگھ کا متنازع بیان کہا ہندوستان میں نہ تو مدارس کی کوئی ضرورت نہ ہی مدرسہ تعلیم کی کوئی اہمیت کانگریس لیڈر سلمان خورشید پر ایف آئی آر درج لکھنؤ میں درج کی گئی ایف آئی آر سلمان خورشید کی کتاب کے تعلق سے درج کی گئی ایف آئی آر مرکزی وزیر پیوش گوئل کا تلنگانہ وزراء پر مبینہ قابل اعتراض تبصرہ ہریش راؤ نے کی مذمت تلنگانہ عوام کی توہین کرنے کا لگایا الزام غیر مشروط معافی مانگنے کا بھی کیا مطالبہ تمام مذاہب کا احترام ہندوستان کی عظیم روایت گنگا جمنی تہذیب کی روایت کرسمس تقریب سے کے سی آر کا خطاب کہا کوئی بھی مذہب دوسرے سے نفرت کی نہیں دیتا تعلیم اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کا تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں خاص پروگرام 9 جنوری کو حیدرآباد میں ہونا ہے منور فاروقی کا شو بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں سلور میڈل حاصل کرنے کے بعد کے سری کانت نے لگائی چھلانگ دنیا کے ٹاپ 10 میں ہوئے شامل بالاپور پولیس اسٹیشن حدود میں 116 کمیونٹی سی سی ٹی وی کیمروں کا افتتاح تلنگانہ کے وزیر تعلیم اور چکنڈا پولیس کمشنر تقریب میں رہے موجود وجوہارا میں کانگریس کا اجلاس پارٹی ریاستی امور کے انچارج اومن چڈی نے کی شرکت مرکز اور ریاستی حکومتوں کی ناکامیوں سے عوام کو واقف کروانے کا اعلان جن سینا پارٹی کا کرنول میں اجلاس جگن حکومت پر عوام کو دھوکہ دینے کا منوہر نے لگایا الزام وجوہارا میں 25 دسمبر کو بھوانی دیکشا ضلع کلکٹر نے انتظامات کا لیا جائزہ کووڈ پروٹوکول پر عمل کرنے کی عقیدت مندوں کو دی ہدایت کی کرنول کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں کرسمس ہائی ٹی پروگرام ضلع کلکٹر اور دیگر نے کی شرکت عوام کو کرسمس اور نئے سال کی دی مبارکباد ضلع کرشنا میں 15 سنیما گھروں کو کیا گیا مہر بند قواعد کی خلاف ورزی کا تھیٹر مالکان پر الزام جوائنٹ کلکٹر دیگر عہدیداروں کی کارروائی ایم پی پنچایت چناؤ معاملہ او بی سی ریزرویشن پر ایم پی کی سرکار سپریم کورٹ سے رجوع چناؤ کمیشن کے مکتوب کے جواب میں سرکار نے دی جانکاری سپریم کورٹ کے 17 دسمبر کے حکم پر نظر ثانی کی گئی اپیل سپریم کورٹ اس معاملے میں جلد کرے گا سنوائی ایم پی سرکار نے دی جانکاری ممبئی کروز ڈرگس معاملے کی جبرن وصولی پہلو کی جانچ روکی گئی مبینہ جبرن وصولی کی جانچ روک دی گئی ہے جانچ روکنے کے تعلق سے ممبئی پولیس کا بیان بھی سامنے ممبئی پولیس کا کہنا تقریباً 20 افراد سے پوچھ تاچھ کی گئی کوئی ثبوت نہیں ملا اب تک کیس درج نہیں کیا گیا
اداکارہ جوہی چاولہ نے داخل کی ہے عرضی، دہلی ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ میں عرضی دائر کی، مقدمہ خارج کرنے کی سنگل بینچ کے فیصلے کو کیا چیلنج۔ 5G وائرلیس نیٹ ورک کے خلاف دائر کیا تھا مقدمہ، جوہی چاولہ کی عرضی پر ڈویژن بینچ پہ آج سماعت۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور اتر پردیش اردو اکیڈمی کے اشتراک سے لکھنؤ میں ادبی و ثقافتی پروگرام کا انعقاد، NCPL کے ڈائریکٹر پروفیسر عقیل احمد نے مہمان خصوصی کے طور پر کی شرکت۔ جامعہ ہمدرد میں جاب میلے کا انعقاد، جاب فیئر میں ہزاروں بے روزگار نوکری کی تلاش میں پہنچے۔ ملک میں اومیکرون کے 243 کیسوں کی ہو گئی ہے تصدیق، دہلی میں اب تک 57، مہاراشٹر میں 54 معاملے آئے سامنے، قریب 90 مریض صحت یاب۔ دہلی میں اومیکرون کے بڑھتے خطرے پر جائزہ میٹنگ آج، CM اروند کیجریوال اعلیٰ افسران کے ساتھ کریں گے تبادلہ خیال، اومیکرون سے نپٹنے کی تیاریوں پر بات چیت۔ وہیں گجرات میں بڑھے اومیکرون کے مثبت کیس، ریاست میں اومیکرون کے 9 نئے معاملے، احمد آباد میں 5، مہسانہ میں اور آنند میں 2 نئے معاملے، گجرات میں اومیکرون کیسوں کی کل تعداد 23۔ اومیکرون کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کئی ریاستوں نے کیا سختی برتنے کا فیصلہ، پنجاب میں ویکسین نہ لینے والے سرکاری ملازمین کو اب نہیں ملے گی تنخواہ۔ اومیکرون پر ہریانہ میں سرکار الرٹ، 1 جنوری سے نافذ ہوں گی نئی پابندیاں، 1 جنوری سے دوسری ڈوز لازمی کی گئی، بغیر ویکسین کسی سرکاری دفتر میں نہیں ملے گا داخلہ۔ میرج ہال، ہوٹل، بینک جانے کے لیے بھی ٹیکہ ضروری، دونوں ڈوز نہیں لینے پر بڑھے گی مشکل، بغیر ویکسین بس میں بھی سفر نہیں۔ کیرل میں بھی بڑھے اومیکرون کے معاملے، ریاست میں اومیکرون کے 9 نئے کیس ہوئے درج، کیرل میں اومیکرون کیسوں کی تعداد ہوئی 24۔ یوپی میں 23 جنوری کو ہوگا ٹیٹ امتحان، 2 مرحلوں میں ہونا ہے امتحان، پیپر لیک ہونے کی وجہ سے منسوخ کرنا پڑا تھا۔ کورونا وبا کے دوران باہمی امداد اور انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے، ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں۔ نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے۔ ٹیکا لگا